नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर का आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। यदि आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई अकाउंटेंट है और आपके पास भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर जैसे क्लाइंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर या लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, कैसे उनका जीएसटी टर्नओवर दिखाना है, कैसे उसका इनकम दिखाना है और बिजनेस कोड क्या सेलेक्ट करना है। इसके साथ में वर्क कॉन्ट्रैक्टर का आईटीआर फॉर्म कौन सा भरा जाता है, सारा चीज़ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना होगा। इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको 3 चीज़ डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता ही हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको ये 3 चीज़ डाउनलोड कर लेना होगा। कौन कौन सा? 26AS, TIS और AIS। ये 3 चीज़ बिना डाउनलोड किए आप यदि रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आपका 100% इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग गलती हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये 3 चीज़ आपको डाउनलोड करना आता ही होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं टानूंगा, इसलिए मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। जबकि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं 26AS डाउनलोड करके रखा हूँ, TIS डाउनलोड करके रखा हूँ, AIS डाउनलोड करके रखा हूँ। ये सब आपको भी डाउनलोड कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। तो सिंपली आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का बहुत सारा रीज़न होता है कि आप कौन सा आईटीआर फाइलिंग कीजिएगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर का किस किस प्रकार का इनकम है इसमें वेरी करता है कि आपका आईटीआर जो है वो कौन सा आईटीआर जाएगा। तो ये आपको चेक करने के लिए आपको डाउनलोड करना है TIS। TIS में आपका जितना भी तरह का इनकम रहता है वह यहाँ पर आपका दिख जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर है सेविंग इंटरेस्ट, डिपॉजिट इंटरेस्ट, बिजनेस रिसिप्ट, जीएसटी टर्नओवर, जीएसटी परचेज और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का परचेज डिटेल है। इस प्रकार यदि आपका इनकम रहता है तो आप आईटीआर फॉर्म में डाल सकते हैं। और यदि इसके साथ में आपका म्यूचुअल फंड भी रहता है, यानी कि म्यूचुअल फंड यदि आप सेल करते हैं तो आपको जाएगा आईटीआर 3 में। क्योंकि आईटीआर 3 इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें आपका बिजनेस का भी इनकम है और आपका साथ में अटैच हो जाएगा म्यूचुअल फंड का भी इनकम। तो आईटीआर 3 आपको डालना होगा। और यदि आपका इसमें म्यूचुअल फंड का इनकम नहीं है, यानी कि शेयर मार्केट का इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप आईटीआर 4 डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर 4 कैसे डालना है। तो सिंपली आपको आना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आईटीआर 4। आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर आप एक बार पढ़ भी सकते हैं कि आईटीआर 4 कौन फाइलिंग कर सकता है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका यहाँ पर आपको प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पॉपअप मैसेज आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आपको अदर वाला चूज करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है, पॉपअप मैसेज आएंगे, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आईटीआर 4 का फॉर्म इस प्रकार कुछ स्टेप में आएगा। ये सारा स्टेप आपको चेकआउट करना है, जो भी डिटेल आपको डालना है इसी में डालना है और कंफर्म सारा कर लेना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करके आपका आईटीआर फाइलिंग हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मिलेंगे आपको पार्ट ए, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेकआउट करना है। सबसे पहले यही काम है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेकआउट करना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेकआउट कर लेना होगा अपना स्तर से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहता है, जैसे कि आपका पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह, ये आपको अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लेना होगा। ये मैं पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ आपको, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ।
तो वो चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको आना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। यदि आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको आना है फाइलिंग सेक्शन पर। फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर भी आपको नोट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको आना है नीचे, बैंक डिटेल को आपको चेकआउट कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है या नहीं है। यदि वैलिडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल वैलिडेट करना है, उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। तो मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो दोनों बैंक अकाउंट वैलिडेट है। वैलिडेट होने के बाद सिंपल आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम फिल करने का ऑप्शन। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का जो है वर्क कॉन्ट्रैक्टर का आपका इसमें जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम पर। सिंपल आपको इस पर एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे 44 AD। 44 AD में ही जाएंगे जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर है। यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो भी आपका 44 AD में ही जाएंगे। यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेट करना है आपका बिजनेस का कोड और यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम फिल कर देना होगा। बिजनेस का कोड आपको कैसे सेलेक्ट करना है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। मेरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। बिजनेस का जो भी नाम रखना है, आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो बिजनेस का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारा कोड। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का जो कोड है वो कोड आपका यहाँ पर इस प्रकार आपको मिलेंगे। ये जो है ये कोड आपको सेलेक्ट करना है। देख पा रहे हैं कि मेरा जो है वो है अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज NSC। तो ये इस तरह आपको यहाँ पर कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। बिजनेस कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको डालना होगा आपका जितना भी टर्नओवर है, टर्नओवर यहाँ पर आपको फिल करना है और उस टर्नओवर से कितना इनकम हुआ है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कि टर्नओवर के लिए आपको आ जाना होगा TIS का ऑप्शन पर। TIS में आपको मिल जाएगा कि आपका कितना पेमेंट आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है ये बिजनेस रिसिप्ट बोल के आया है। तो यही मेरा पेमेंट है, यही पेमेंट मेरा आया है। तो ये पेमेंट जो है ये पेमेंट हमको डालना है, लेकिन पूरी अमाउंट आपको डालना नहीं है। ये पूरी अमाउंट जो आपका रिसिप्ट हुआ है इसी में आपका GST को हटा के जितना भी आपका अमाउंट बनेगा वह अमाउंट आपको उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में डालना है। वो आपका होता है टर्नओवर। तो चलिए मैं इस अमाउंट का GST हटा देता हूँ और उसके बाद मैं डाल दूंगा उसका टर्नओवर। तो GST हटाने के बाद जो भी अमाउंट आपका बनता है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना है। ये आपका बैंक के थ्रू आता है तो यहाँ पर आपका A नंबर में फिल करना है जितना भी आपका टर्नओवर बन रहा है। तो वो टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो जैसे आप टर्नओवर का अमाउंट फिल करते हैं तो इस टर्नओवर से आपका कितना इनकम हुआ है वह इनकम यहाँ पर आपको फिल करना है 6% पर। 6% पर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो मेरा जो इनकम हो रहा है मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। तो मेरा इस टर्नओवर से हो रहा है इतना अमाउंट, तो इतना अमाउंट मैं फिल कर दिया हूँ। आपको भी इसी प्रकार फिल करना है। जितना भी आपका टर्नओवर होता है GST का वो टर्नओवर यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको उसका 6% पर फिल कर देना होगा कि जितना भी आपका इस टर्नओवर से इनकम होता है वह इनकम का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इसमें आपका कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको ये फिल करने के बाद सिंपल आपको नीचे आना है, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका जो टर्नओवर का डिटेल है यानी कि आपका जो बिजनेस का इनकम है ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे अदर इनकम का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका अदर इनकम पहले से कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो अमाउंट आया है इसको आपको एक बार TIS से चेक करना है कि ये जो अमाउंट आया है ये सारा चीज़ सही है या नहीं है। तो सिंपली आपको चेक करना है TIS से। चेक करने के बाद यदि ये सारा चीज़ सही है तो रहने देना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको एडिट कर लेना होगा। जो भी आपका TIS में अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? और यदि आपका कुछ अदर इनकम फिल करना है यानी कि और यदि आपका कुछ अदर इनकम डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेट करना है नेचर ऑफ इनकम। यहाँ पर आपको सेट करना है कि किस प्रकार इनकम आप फिल कर रहे हैं। यदि इस लिस्ट में से आपका है तो यहाँ पर आपको सेट करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको एनी अदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका किस प्रकार इनकम है वह इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है और जो भी इनकम होता है वो इनकम का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। जो भी इनकम होता है वह इनकम का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा।
जैसे आप वो फिल कर देते हैं और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जितना भी इनकम है वो इनकम यहाँ पर आपको एक बार दिख जाएगा कि आपका टोटल इनकम कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फिल करने के बाद कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी काम है बेसिकली यही काम है, ग्रॉस टोटल इनकम में तो जितना भी तरह का प्रॉब्लम होगा यहीं पर होगा। आपका ग्रॉस टोटल इनकम पर ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम को आपको अच्छा से देखना है और आपको अच्छा से फिल करना है। उसके बाद सिंपल आपको आना है डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट फिल करना है। बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको क्या क्या रहेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारा चीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज फिल करने का ऑप्शन। तो जितना भी तरह का आपका एसेट्स है वो एसेट्स का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है और जितना भी तरह का आपका लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको मेंबर का कैपिटल, कैपिटल कितना है वो कैपिटल अमाउंट फिल करना है। सिक्योर्ड लोन यदि आपका है बैंक वगैरह से तो कितना है अमाउंट वह यहाँ पर आपको फिल करना है। अनसिक्योर्ड लोन यदि आपका है तो कितना है वो भी यहाँ पर आपको फिल करना है। एडवांस यदि आप किसी से लेकर रखे हैं तो वह यहाँ पर आपको फिल करना है। सैंडी डेटर यदि आपके पास सैंडी डेटर कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जितना भी लाइबिलिटीज है वह आपको इस प्रकार फिल करना है। अब आते हैं एसेट्स तरफ। एसेट्स तरफ यहाँ पर आपको मिलेंगे सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स यदि आपका कुछ है जैसे मशीन वगैरह तो कितना अमाउंट का है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्वेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि इन्वेस्ट यदि आप किसी चीज़ में किए हैं तो कितना अमाउंट का किए हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्वेंट्री यदि आपके पास स्टॉक कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि कितना अमाउंट का स्टॉक बचा हुआ है। सन्डे डेटा यदि आपके पास है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक बैलेंस आपका कितना है, बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको फिल करना है। कैश इन हैंड आपका कितना है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। लोन एंड एडवांस यदि आप किसी को लोन एंड एडवांस देकर रखे हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है। अदर एसेट्स यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस शीट फिल करना होगा। तो चलिए फिल करते हैं। बैलेंस शीट फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, यानी कि जीएसटी में आपका कितना टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है जीएसटी नंबर के साथ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यदि नए हैं तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा और जीएसटी नंबर से आपका कितना टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। टर्नओवर का अमाउंट आपको कहाँ मिलेंगे तो आपको टीआईएस में भी मिल जाएंगे, बिजनेस रिसिप्ट बोल के आते हैं, उसमें आपको जीएसटी हटा देना होगा, वही आपका टर्नओवर हो गया। और नहीं तो आप जीएसटी पोर्टल में भी जा सकते हैं। जीएसटी पोर्टल में भी आपको मिल जाएंगे कि जीएसटी का टर्नओवर कितना हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है और जीएसटी का टर्नओवर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मेरा यहाँ पर जीएसटी पहले से डाला हुआ है तो मैं यहाँ पर जीएसटी को इसी जीएसटी में डाल दूंगा। तो सिंपली मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो मेरा जो जीएसटी है मेरा ये जीएसटी यहाँ पर आ गया है और मेरा जो भी टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का अमाउंट मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैं इस प्रकार फिल कर दिया हूँ। उसका सिंपली सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये जो जीएसटी का टर्नओवर है ये मेरा सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है एग्जाम्प्ट इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम यदि आपका है किसी प्रकार का, जैसे कि आपका कृषि वगैरह का, यदि आपका एलआईसी मैच्योरिटी हुआ है तो वो भी एग्जाम्प्ट इनकम में आता है। तो उस तरह यदि आपका इनकम कुछ है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको आ जाना है कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम भी आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल डिडक्शन का ऑप्शन। तो न्यू टैक्स रिजिम में कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है और अभी आपको डिडक्शन लेके कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि सरकार ने ऐसे ही 12 लाख तक छूट कर दिया है। 12 लाख तक आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। तो सिंपली आपको डिडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टैक्स पेड का ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपका टैक्स पेड को अच्छा से चेक करना है क्योंकि इसी में आपका टीडीएस का क्लेम होता है। तो टीडीएस का क्लेम को आपको अच्छा से चेक करना है कि आपका जो टीडीएस कटा है वह सारा चीज़ यहाँ पर प्रॉपर आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो उसको आपको डालना है। तो सिंपल क्लेम तो मेरा जो है वो मेरा टीडीएस डिडक्ट जो हुआ है तो एक तो हुआ है तो मैं यहाँ पर एक तो चेक कर लेता हूँ। सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो भी डिडक्ट किया है उसका 10 नंबर मिल जाएंगे, कौन सा सेक्शन में किया है वो सेक्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टीडीएस डिडक्ट कितना हुआ था वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लेम आप कितना कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्रॉस अमाउंट कितना है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और हेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आपका हेड सेलेक्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है
तो यहाँ पर आपको सेट करना है। तो ये सारा चीज़ आपको चेक कहाँ से करना है, तो आपको मिलेगा 26 AS में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 26 AS में मेरा यहाँ पर जो है वो अमाउंट मेरा यहाँ पर आ रहा है, और इसी से मुझे चेकआउट करना है कि ये जो अमाउंट आया है ये मेरा सही है या नहीं है। तो 26 AS से आपको चेकआउट करना होगा जरूर से। 26 AS से चेकआउट करने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको ये सब भी एक बार चेक करना है कि आपका कुछ एडवांस टैक्स वगैरह नहीं है, TCS कुछ नहीं है। चेकआउट कर लेना होगा, कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पर आपको मिलेंगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आपको चेक करना है कि आपका कितना इनकम हुआ है, इसमें आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटीज कितना बन रहा है, आपको रिबेट कितना मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा टोटल टैक्स बन रहा है 17,144 रुपया, लेकिन सरकार के तरफ से रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A के तहत मुझे ये पूरी अमाउंट रिबेट में आ गया है। मुझे यहाँ पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लग रहा है। उसको सिंपल आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस आपका ये फॉर्म जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अपना जो फॉर्म, तो बस ये फॉर्म जो आपका है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको क्या सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफंड ऑफ एलिजिबल, आप कितना रुपया के लिए एलिजिबल है रिफंड लेने के लिए, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। चेकआउट कर लेना होगा आपको। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, प्लेस जो आपका है वो प्लेस यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सिंपल आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं आपका जो वैलिडेशन है ये आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस प्रकार कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं खुद से। और यदि आप कोई अकाउंटेंट है तो आप भी किसी वर्क कॉन्ट्रैक्टर का इस प्रकार फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता हूँ इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए।